नमस्कार, आप देख रहे हैं वी हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं शिवानी गोस्वामी। और आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के निगम पार्षद ब्रजेश सिंह जी और आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की बौखलाहट, सीमा पर तनाव और देश की सुरक्षा पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी हिंदुस्तान न्यूज। सर, हाल ही में खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के दोहरे हमलों की, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, पाकिस्तान का जो बौखलाहट है भारत के विकास को लेकर के है, क्योंकि भारत जिस तरह से विकास, चौमुखी विकास कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, टॉप 5 में है और 3 में मोदी जी लाने का जो अपना प्रतिज्ञा कर रखे हैं और उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब देख करके उनके पाकिस्तान में क्या है कि वो चारों तरफ से आपस में घिरे हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में ले लो, उनका ये नहीं पता लगता है कि उनकी सरकार वहाँ काम करती है या उनकी सेना करती है या सेना के ऊपर जो उनके आतंकवादी हैं वो काम करते हैं। इस बौखलाहट में जो 22 तारीख का अभी जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा वहाँ पे सब सामान्य चल रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन निहत्थे लोगों पे वहाँ पे जो पर्यटक अपने गए हुए थे उनको मार दिया और मार करके संदेश दिया कि मोदी जी को आप जा कर के संदेश दे देना, बोल देना। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने सुना है और मोदी जी का तो हमेशा सा जो नेचर है उस नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं और अगर हमें आप छेड़ोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद सिर्फ जनता के नहीं, आम जनता होती है फिर भी मोदी जी उसके ऊपर कोई वो नहीं किए। आतंकवादी जो आकर के दुस्साहस किया था हिंदुस्तान में घुस करके, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का उन्होंने काम किया है। उस बौखलाहट के बाद फिर दोबारा अब वो अपने फोर्सेस पे, आम जनता में वो बार बार तुर्की और चाइनीज़ माल से वो लड़ाई लड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। उसका जवाब हमारी सेना दे रही है। मैं इतना गर्व कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सेना जो काम कर रही है, एक भी रॉकेट, कल आप सुने होंगे 300 से 400 रॉकेट हिंदुस्तान पे उन्होंने छोड़ा है रात में, लेकिन एक भी रॉकेट आकर के किसी भी पब्लिक के ऊपर दगा नहीं है। सारे के सारे हवा में ही हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है और बौखला रहे हैं। उनका जवाब भी अब मोदी जी देना शुरू कर दिए हैं। देश की सेना जो कर रही है, निश्चित रूप से भारत पूरा तरह से सुरक्षित है मोदी जी के मार्गदर्शन में। और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान अभी भी समय है, संभल जाए, नहीं तो शायद ये है कि उनकी पीढ़ियां भी नहीं भुगत पाएगी आने वाले समय में। क्या लगता है आपको आज की जो स्थिति पैदा हो रही है उसको लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क और उनकी तैयारी है? निश्चित रूप से जो 14 दिन लोग चिल्ला रहे थे ना, कुछ लोग अपने देश में ही कह रहे थे राफेल में नींबू लगा करके किस लिए लाए हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी यही तैयारी कर रहे थे कि हम युद्ध तो हम नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन अगर युद्ध छिड़ गया तो हम उसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे। आज जो भारत के सेना के रूप में सलवार पहन करके जो युद्ध करने के आ रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी वहीं पे उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। ये जैसे बांग्लादेश बना है वैसे ही अब देख लेना 4 टुकड़े और पाकिस्तान के होंगे और पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। सर, क्या आप मानते हैं पाकिस्तान की इस बौखलाहट और हमारे जो भारत सरकार ने जो किया है उसकी कूटनीतिक नतीजे का परिणाम है? निश्चित रूप से पूरे विश्व में देश की सराहना हो रही है कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने कूटनीतिक तरीके से काम किया है और पूरे विश्व में सबको साथ लेकर के सबको विश्वास दिलाया है कि देखो जी हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमारा अधिकार है उसका जवाब देने के लिए। और मोदी जी ने उसका जवाब दिया है। अब जवाब के बाद जो भी उनकी छटपटाहट आ रही है, वो खिसिया रहे हैं, उनके पब्लिक उनके अपने पीएम को वो क्या शब्द का प्रयोग किया है, कल उनके पार्लियामेंट में ही बोल रहे थे, गीदड़ शब्द का प्रयोग किया है, अपने प्राइम मिनिस्टर को ही बोल रहे हैं। उनके सेना अध्यक्ष जनरल पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं लोगों से कि हमें बचा लो हिंदुस्तान से। तो निश्चित रूप से उनके पास कोई दम नहीं है और आने वाले समय में उनको निश्चित रूप से मुँह की ओर खानी पड़ेगी। विपक्ष इस ऑपरेशन को किस तरीके से देख रहा है? विपक्ष, देखो मैं विपक्ष क्या, अब इस समय तो राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यही विपक्ष थी जब राफेल लेकर के मोदी जी आ रहे थे तो कितना हंगामा हुआ था पूरे देश में
कितना उनको विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन मोदी जी पीछे नहीं हटे, उनके दबाव में नहीं आए, क्योंकि देश की रक्षा से संबंधित, देश के स्वाभिमान से संबंधित ये मैटर था। आज राफेल ही ऐसा अपने पास एक यंत्र है कि जो अपनी सीमा में बैठ करके पाकिस्तान के सभी शहरों को यहीं से, हिंदुस्तान की धरती से टारगेट कर रहा है। S-400 डिफेंस मिसाइल, मानना पड़ेगा कि आज 3 दिन से जो हो रहा है, 400 तो कल, आज रात में भी जितने भी आए होंगे, वैसे आंकड़े तो कई अपने हिंदुस्तान के कई शहरों पे शाम से ही शुरू हो गया था 8 बजे से, लेकिन एक भी यहाँ पे हिंदुस्तान की धरती पे गिर नहीं पाया, उसको हवा में ही उड़ा करके उन्होंने रद्द कर दिया। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने वर्ष 2014 से, जब से ही वो आए हैं, तब से सेना को मजबूत करने का काम किया है। आज जो दिख रहा है मोदी जी के जो 2014 से ही जो मजबूत करने का काम कर रहे थे, आज जो हिंदुस्तान उसको महसूस कर रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान की सेना का आज पूरे विश्व में सराहना हो रही है और सब लोहा मान रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीजेपी के निगम पार्षद ब्रजेश सिंह जी को, और इन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपना एक हाथ बढ़ाएगा हमारी दुश्मनी की तरफ, हम 10 गुना उसको जवाब देंगे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं शिवानी गोस्वामी।